जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे बीएससी 5th सेमेस्टर के, मानो या ना मानो यही क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज ही से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पेपर फर्स्ट का नाम आपको याद ही होगा, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए आते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो भैया टॉपिक फर्स्ट यूनिट से आता है, कंस्ट्रेंट मोशन। अबे कम से कम यूनिट के नाम तो याद कर ही लो, ठीक है। तो कंस्टेंट मोशन का पहला टॉपिक है कौन सा टॉपिक है भैया? पहला कंस्ट्रेंट, ठीक है बेटा, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, क्या टॉपिक है? कंस्ट्रेंट्स, ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावरोध। अच्छा, इसका सेकंड टॉपिक क्या होगा सर? इसका सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है डी एलम्बर्ट नियम। नाम सुना ना, डी एलम्बर्ट नियम का? अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पे तो तुम टिक कर लो। सर ये तो इस साल पेपर में आ गया, ऐसे मान लो। क्या मेरे पास डी, ठीक है, एलम्बर्ट, ठीक है, डी लैम्बर्ट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, डी एलम्बर्ट्स, ठीक है, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल, ओके सर, PRINCIPLE, ठीक है। यूनिट हमारे पास यहाँ पहली कंप्लीट हो गई और यूनिट का नाम क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन। इसको याद कर लो, लिख लो अगर चाह रहे हो तो। मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, यूनिट के नाम, बस याद कर लो कि हमारी यूनिट कौन सी हो गई, ये वाली बेटा फर्स्ट हो गई। चलिए मैं यूनिट 2 देखता हूँ। अच्छा, यूनिट 2 का नाम किसी को याद है? जल्दी बताओ मुझे, यूनिट 2 का नाम किसी को याद है? अरे सर मेरे याद है, क्या होगा? लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म। और जब लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म है तो लैग्रांज इक्वेशन से एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा भैया। तो लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, पहला पॉइंट, लाइन पे ध्यान देना। कौन सी इक्वेशन बेटा? लैग्रांजियन, सब पढ़ा रखा है मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाना, बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की प्ले लिस्ट में जाओ आप और देख लो, सारे का सारा मेरा क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है। और ना मानो तो मेरा पढ़ाया हुआ पेपर 100% आएगा, देख लेना जरा। तो लैग्रांजियन, ओके सर, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है बेटा, लैग्रांज इक्वेशन किस चीज़ से? अरे किस चीज़ से? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन, ठीक है, प्रिंसिपल, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, ओके सर, ओके बेटा। ये टॉपिक ढूंढो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए एक चौथा नंबर और इसका आता है, जैकोबी इंटीग्रेशन। पढ़ा है भैया? ना पढ़ा ना? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो इस चीज़ को। चौथा नंबर कौन सा है हमारा? जैकोबी इंटीग्रेशन, ओके सर। कितना शानदार नाम है यार, जैकोबी, ओके सर, जैकोबी इंटीग्रेशन, ओके सर, ओके भैया। ये भी पेपर में आता है, बहुत मोस्ट है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चौथा नंबर जैकोबी इंटीग्रेशन। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किस यूनिट के हैं? अरे भैया ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेकेंड यूनिट के हैं और सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना, ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यूनिट 2 का है, ठीक है। और यूनिट 2 का नाम तो तुम्हें पता ही है, क्या नाम है भैया? लैग्रांजियन फॉर्मलिज्म। चलिए यूनिट 3 के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, 5वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या होना चाहिए बेटा? 5वां क्वेश्चन, यानी क्योंकि यूनिट 3 का नाम है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म, तो सिंपल सी बात है, हैमिल्टन इक्वेशन तो आनी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो 5वां पॉइंट हमारे पास है, ठीक है सर, मिल्टन, ठीक है मिल्टन इक्वेशन। बेटा ये पढ़ के जाना, 2 होती हैं ये, ठीक है, ये धुआं निकाल देती हैं और हैं भी बड़ी इजी, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, पेपर में आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इससे, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। भैया ये भी पढ़ना है आप, ठीक है, हैमिल्टन, ठीक है, कैनोनिकल इक्वेशन। भैया आज से तैयारी शुरू कर दो बढ़िया करके, ठीक है। हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन सब मैंने डाल रखा प्ले लिस्ट में, जाके देख लो आप, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ये कौन सी यूनिट के क्वेश्चन है? 5 और 6 भैया, ये यूनिट 3 के क्वेश्चन है और यूनिट 3 का नाम क्या है? हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म। चलिए यूनिट 4 अब देख लेते हैं।
यूनिट 4 का नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। जब बोल रहा हूँ लिख ले करो, यूनिट 4 का नाम है सेंट्रल फोर्स, ठीक है। छठा 7वां क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन देखना कहीं अप डाउन ना हो जाए, क्वेश्चन 7वां आता है हमारा। अच्छा ठीक है, सेंट्रल फोर्स है तो भैया लैग्रांज इक्वेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, ये लाइन पे फोकस कर लो ठीक से, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी होता है, RUTHER, रदरफोर्ड स्कैटरिंग शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ओके सर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, वरना तो 8वां क्वेश्चन ये लगभग पूछता ही है, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है बेटे, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है सर, लैग्रांज इक्वेशन किसके लिए? फॉर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इसको यार थोड़ा छोटा बना दो, फॉर सेंट्रल फोर्स, ओके, सेंट्रल फोर्स, ठीक है सर। अच्छा बेटा ये किस यूनिट के हैं? अच्छा एक क्वेश्चन में और लिखवा दो इसमें, एक नवा क्वेश्चन हो रहा था केपलर्स लॉ, यानी कि केपलर्स लॉ को प्रूफ करना है आपको लैग्रांज इक्वेशन की सहायता से, तो इस चीज़ को भी लिख लो। वो वाले नहीं, इंटर 12th वाले लिख के नहीं आने आपको, केपलर्स लॉ, ठीक है, केपलर्स प्रिंसिपल, यानी कि किसके द्वारा? फ्रॉम, आप पूरा लिखना लैग्रांज, ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है बेटा, लैग्रांज इक्वेशन यानी कि केपलर्स लॉ फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन, इसको भी पढ़ो ठीक से, बहुत काम की चीज़ है। चलिए अच्छा सर ठीक है, 7, 8, 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे यूनिट 4 के हैं, ठीक है। क्या है? सेंट्रल फोर्स। ज़्यादा नहीं, बस 17-18 क्वेश्चन लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा मेरे पास जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट जो है मेरे पास, अभी यार 17-18 पूरी पेपर फर्स्ट में से 18-19 टॉपिक तैयार करने मामूली बात है, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। अच्छा 5 मिनट हमारे पास आती है मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, तो दोनों के जो कंसेप्ट है वही चीज़ लिख लो। 9वां और 10वां क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा बेटे? 10वां क्वेश्चन है हमारा मैक्रो स्टेट, ठीक है सर, मैक्रो स्टेट एंड, ठीक है, माइक्रो स्टेट। भैया ये पेपर में पूछा जाता है क्या होती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले। अच्छा 11वां क्वेश्चन एक और आ जाता है हमारा, इससे फेस स्पेस, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता फेस स्पेस को, ठीक है। ये पढ़ के जाना बढ़िया करके। यूनिट कौन सी है हमारी? ये यूनिट आ गई हमारे पास 5वीं, क्या नाम है यूनिट 5 का? मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। अच्छा यूनिट 6 आ जाती है हमारी। अब 11वां 12वां क्वेश्चन आता है यूनिट 6 से लिया है मैंने। एनसेम्बल का नाम सुना है आपने? अरे सर सुना है भैया, ये पढ़ के जाना आप, एनसेम्बल, ठीक है, एसेंबल पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसका भैया आएगा एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, ल्यू-विले थ्योरम। मानो ना मानो कई बार ये जो ल्यू-विले थ्योरम है ना, ल्यू-विले, ठीक है, ल्यू-विले, ठीक है, ल्यू-विले थ्योरम, ओके, ल्यू-विले थ्योरम, ये कई बार पेपर में आई हुई है। तो बेटा इस पर क्लिक करो और इसको बढ़िया करके करो, सब कुछ मैंने ये पढ़ा रखे हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक आपको लगे कि सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, तो मुझे कमेंट करें कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ा दो, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया। अब कमेंट करो ना यार, कुछ नहीं करते आप लोग तो। चलिए ल्यू-विले थ्योरम। अच्छा ये दोनों किस यूनिट के हैं भैया? ये दोनों के दोनों 6 यूनिट के हैं, ठीक है, ध्यान देना। 6 यूनिट का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ एनसेम्बल, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनसेम्बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है, ठीक है, यूनिट 7 का लिया है मैंने। और यूनिट 7 का जो क्वेश्चन आता है मेरा, वो पढ़ा होगा आपने, देखो बोल्ट्जमान, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, आपने पढ़ा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, आपने पढ़ा है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो एक क्वेश्चन इनमें से पक्का फंसेगा, मानो या ना मानो यही सत्य है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आप ले सकते हो, देखो मैं फर्मी डिराक ले रहा हूँ, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, आप पढ़ के जाना। लेकिन भैया ये फर्मी डिराक जो होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ओके भैया ये पढ़ के जाना आप। अच्छा 15वां क्वेश्चन एक मैं और ले रहा हूँ, 15वां क्वेश्चन में एक और ले रहा हूँ, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हो गया मेरे पास। बोस आइंस्टीन भी, चलो यार मैक्सवेल लिख लो आप, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक है, वोल्टजमान, ठीक है, वोल्टजमान स्टैटिस्टिक्स, ओके। अच्छा चलो 16वां क्वेश्चन लिख लो इनमें से यार, क्योंकि यार हर साल पेपर में एक पूछता है, तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ बोस आइंस्टीन, ठीक है, इनमें से तो एक आनी है, बोस आइंस्टीन वोल्टजमान,
बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है बेटा, ठीक है। इनमें से हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता है इन तीनों में से, चाहे ये आ जाए कोई सा भी आ जाए, तीनों पढ़ लो बढ़िया करके। और मेरे ख्याल से इस पर आप डबल क्लिक कर लो, यानी कि इस वाले पे डबल क्लिक कर लो, क्योंकि ये जो फर्मी डिरोक है ना, ये जो फर्मी डिरोक है ये पक्का पेपर में आता है, कई बार हर साल के पेपर में पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मेरे पास यूनिट 7 के हो गए, ठीक है। यूनिट 7 का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये यूनिट 8 का नाम है। और यूनिट 8 से मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन लूँगा मैं। एक लूँगा प्लांक, ठीक है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ एंड प्रूफ, इसको प्रूफ करना होता है बेटा, ठीक है, रेडिएशन लॉ एंड क्या करना है बेटा, इसका प्रूफ करना है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बिना प्रूफ मत छोड़ना। और 18 क्वेश्चन मैंने लिए थे, एक मेरे पास फिनोन हो गया, ठीक है बेटा, ये फिनोन पढ़ लेना आप, बहुत ज़रूरी है। फिनोन हो गया, इसके बाद में एक टॉपिक और होता है हमारा, फिनोन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है। एक तो मेरे पास प्लांक रेडिएशन लॉ हो गया, प्रूफ करना, फिनोन आ गया, एंड ब्लैक बॉडी, ये पढ़ लेना आप। ब्लैक बॉडी क्या पता शॉर्ट में ये ब्लैक बॉडी पूछ ले, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया ब्लैक बॉडी। फिलहाल तो प्लांक रेडिएशन लॉ की लॉ आपको प्रूफ करना होता है, तो मैंने ये प्लांक रेडिएशन लॉ भी लिखवा दिया, एंड इसका प्रूफ करना। फिनोन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। तो ये यूनिट कौन सी है मेरे पास? 7 है, वो ये यूनिट हो मेरे पास 8। तो कुल पेपर फर्स्ट में, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, 8 यूनिट हैं। और मैंने कुल कितने क्वेश्चन लिए हैं? 18 क्वेश्चन लिए हैं। और आपको भी यही क्वेश्चन एक बार बढ़िया करके प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। और देखना कितना पेपर में पढ़ा हुआ आता है इन क्वेश्चन में से, लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। हिंदी में नोट कर लो यार, ना तो लिख लो हिंदी में क्या हो रहा है, जब इंग्लिश में लिख गए हैं तो हिंदी तो आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।